गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉग पर। और ना आज मैं स्कूल में ही रुका था और सुबह जल्दी रेडी हो गया। मेरे पास 2 घंटे थे, सोचा आपको कुछ अच्छा दिखा दूं। तो मेरे पीछे ये जो पूरा मैदान देख रहे हैं, खाली मैदान बंजर सा, आज से 10 साल पहले इसमें रबी की फसल लहलहा होती थी। पर अब ऐसा है ना कि चारों तरफ आपको बंजर ज़मीन दिखाई देगी। और ना ये भले अभी आपको खाली नज़र आ रहा है, पर बारिश के दिनों में ना ये पूरी तरह से भर जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये बोड़ा नाला है जहाँ हम लोग नहाने जाते हैं, गढ़कटरा से होकर आती है। और यहाँ से जो पानी है ना, डुबान का पानी बारिश के दिनों में यहाँ से 1 किलोमीटर आगे गणेश घाट तक भरता है। पर अभी ऐसा है कि एकदम से यहाँ बेशरम के पौधे उगाए हैं और पूरा जो प्लाट है एकदम सब वीरान है। यहाँ आज के दिनों में ना काफ़ी चहल पहल होती थी, क्योंकि सारे लोग लगे होते थे खेती के लिए। पर अब ऐसा है कि लोगों के पास समय नहीं है या फिर मेहनत ज़्यादा लगती है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसलिए सारा कुछ वीरान हो गया है। तो आज इसी पर मैं एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको यह पसंद आए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ब्लॉगिंग की और देखते हैं कि यहाँ होता क्या था, लोग क्या करते थे, किस तरह से मेहनत करते थे जी जान लगाकर, और फिर वो रबी की फसल उगाते थे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बोड़ा नाला है जो उधर आगे गढ़कटरा साइड से होकर बहती आ रही है और लगभग हम गढ़कटरा से 1 किलोमीटर दूर नीचे की ओर हैं। हम कह सकते हैं कि हम गढ़कटरा और मारगांव बशाहट के बीचों बीच हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी का बंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसे बांधा जाता था और बांधने के लिए किसी तरह की मशीनरी नहीं लगती थी। केवल और केवल लोगों के हाथ में होते थे रांपा, कुदाल, जोहड़ी, और पूरा गांव यहाँ जुटता था। और इसे बांधने में उन्हें ना लगभग 1 महीने का समय लगता था। जैसे वो लोग खरीफ की फसल की लुआई के बाद मिसाई करते थे, उसके तुरंत बाद इसे बांधने के लिए लग जाते थे। क्योंकि पानी का फ्लो इसमें बहुत कम है, तो इसको भरने में ना काफ़ी दिन लगता था। और जब यह पूरी तरह से भर जाता था तो पानी को आगे ऊंचाई से चढ़ाकर उन मैदानों तक पहुंचाया जाता था जो मेरे सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी फ़िलहाल पूरी तरह से बेशरम के पौधे उसमें उगाए हैं और फिर ऊंचाई में पहुंचाकर उस बंजर ज़मीन को छोटे छोटे भागों में बांटते थे। वहाँ मैं अभी ले चलूँगा। हम नाव से इस नदी को क्रॉस करेंगे, आगे नाव पड़ा हुआ है वहाँ से, और फिर हम आगे जाएंगे और मैं बताऊँगा कि कैसे लोग इसे बांटते थे और किस तरह से यहाँ खेती करते थे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ काफ़ी ऊंचाई है और एक गड्ढा है। इसको मिट्टी से पूरी तरह से भरते थे, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, बांस, इस तरह से। और जब यहाँ पानी भर जाता था तो फिर वो पानी को ऊपर ऊंचाई वाली जो ज़मीन है वहाँ चढ़ाते थे। ये पूरा इलाका, ये आपको दिखेगा लाम पहाड़ की श्रृंखला है जो आगे बांगो माचा डोली तक गई है। इधर ये ढुकवाही का एरिया है पहाड़ी, यहाँ टॉप में आपको घर भी मिलेंगे। इस ओर आपको मिलता है मारगांव बशाहट, जिस छोर पर हम लोग अभी चलने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि ऊपर जो मिट्टी का बंड है अस्थाई, वो गढ़कटरा का होता था और इसके नीचे गढ़कटरा के लोग खेती करते थे इस छोर पर। इसके नीचे एक और बंड बनता है जो मारगांव बशाहट के लोग बांधते हैं और उसके नीचे वहाँ के लोग खेती करते थे। दोनों एक साथ शुरू करते थे काम और फिर दोनों रबी की फसल लेते थे। फसलों का बंटवारा भी ना समान रूप से होता था कि मेरा ज़्यादा मेरा कम, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारे लोग ना बराबर मेहनत करते थे। तो मेरी ज़मीन ज़्यादा है ऐसा कुछ नहीं होता था और इसलिए जो बंटवारा है ना वो भी बराबर ही होता था। तो हम यहाँ देखेंगे कुछ नाव पड़ी हैं, पर यहाँ से तो हम पार नहीं कर सकते, जूते भीग जाएंगे। पर मैं दिखा देता हूँ, ये नाव मलगी कहलाते हैं। ये देखिए, गांव वाले के ना छोटे छोटे मलगी हैं, इस पर वो ना मछली पकड़ने जाते हैं। ये ढुकवाही और वहाँ के लोगों के होंगे छोटे छोटे नाव हैं। और यहाँ क्योंकि पानी भरा रहता था तो इस बार ही मछली मारते थे। अभी क्योंकि नदी जो है सूख गई
और इसलिए ये यहाँ पड़े हैं। जैसे बारिश के दिन आएंगे यहाँ पूरा पानी भरेगा तो फिर लोग जो हैं मछली पकड़ने के लिए इसे ले जाएंगे। तो इधर तो मिट्टी दलदल है, इसलिए यहाँ से हम क्रॉस नहीं करेंगे, आगे जाएंगे जहाँ एक नाव ना उल्टी पड़ी है और उस छोर से हम इसे क्रॉस करेंगे और फिर जहाँ खेती होती थी वहाँ पहुँचेंगे। देखेंगे बहुत ही हज़ारों एकड़ का मैदान है जो अब बंजर पड़ा है। तो हम इन पत्थरों को सहारे ना ऐसे कुछ ऐसा इसे हम क्रॉस करेंगे। और ये देखिए ये नाव जो है उल्टी पड़ी है। तो हे भगवान, मैं इसे कूद पाऊँगा कि नहीं? यहाँ से तो कूद लूँगा, यहाँ भी चला जाऊँगा, यहाँ भी चला जाऊँगा। यहाँ से दिक्कत हो सकता है। ये देखिए उल्टी नाव में हम लोग सवार हैं, उल्टी नाव में सवार हैं यार। ऐसा है, बहुत धूप है आज। तो यहाँ से मुझे जंप करना पड़ेगा उस छोर पर। कूद पाऊँगा मैं? कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। ये नाव ना थोड़ा बह गया, नहीं तो ये अच्छा खासा सीधा लगा हुआ था। चलिए जंप मारते हैं। यस! तो ऐसा है, देखिए। तो इस जगह पर होती थी खेती। आगे ना छोटे छोटे आपको खेत भी नज़र आएंगे। और मैं यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से बंजर भूमि है। जब आपका बांगो डैम नहीं बना था ना, तो ये गांव वालों के खेत ही हुआ करते थे, ठीक है। बहरा खेत जहां 12 महीने पानी होता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ना बांगो बांध बना तो बारिश के दिनों में ये सारे जो खेत हैं वो डूब जाते हैं, ठीक है। और इसलिए लोग बाग फसल नहीं ले पाते और इसलिए ये बंजर हो गया, ठीक है। लेकिन इस पर रबी की फसल होती थी आज से 10 साल पहले हर साल। और अब मेहनत कम हो गई या लोगों के पास समय नहीं है, तो इसलिए ये जो जगह है अब बंजर हो गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ ना आपको खेत नहीं लगेगा कहीं से, क्योंकि इसमें बेशरम के जो पौधे हैं वो उगाए हैं। बहुत दिनों बाद मैं बेशरम के इतने सारे पौधे देख रहा हूँ यहाँ। हमें दूर एक और बड़ा सा नाव नज़र आ रहा है, वहाँ भी चलेंगे। फिर मैं आपको जो मार गांव के लोग हैं जो बंड बनाते थे वहाँ भी ले चलूँगा और फिर हम वापस लौटेंगे स्कूल। तो देखिए मैं आपको ले आया हूँ छोटी छोटी नालियों पर। हम लोग ना उस नदी से काफ़ी ऊंचाई पर हैं और ना जब उसको बांधते थे तो पानी इधर से इस तरह से चढ़ाया जाता था ऊंचाई में। जैसा ये छोटा सा नाली आप देख रहे हैं, इन्हीं नालियों के सहारे आसपास की जितनी भी ज़मीन है वहाँ पानी पहुँचाया जाता था। एक नाली ना आपको उधर ऊपर में भी मिलेगा। ऊपर की नाली उस छोर को कवर करती थी और ये जो नीचे की नाली है इसके नीचे नदी की ओर जो छोर है उसे कवर करती थी। और इस तरह से ना नालियों के सारे पूरे इस हज़ारों एकड़ के मैदान में पानी पहुंचाया जाता था। लेकिन उस पर मेहनत भी काफ़ी थी, महीना दिन लगते थे उसे बांधने के लिए, ठीक है। और आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे खेत, इसी तरह से छोटे छोटे खेत होते थे जिस पर लोग गर्मियों में ना फसल उगाते थे। और हम ना गर्मियों में यहाँ ना घूमने के लिए आते थे, ठंडक होती थी यहाँ, पूरे चारों तरफ हरे हरे फसल लहलहा रही होती थी और खूब अच्छा लगता था। तो ये पूरा ग्राउंड अब ना बंजर पड़ा है, ना तो इस पर बारिश के दिनों में खेती होती है और ना ही लोग गर्मियों में खेती कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है, ठीक है। यहाँ लोग घर भी नहीं बना सकते, ऐसा है कि ये सारा कुछ डूब जाता है बारिश में। तो इसलिए अब ये जो ज़मीन है किसी काम की नहीं है। एक काम हो सकता है, यहाँ ना एक स्थायी रूप से कंक्रीट की स्टॉप डैम बना दिया जाए। कंक्रीट का स्टॉप डैम बनाएंगे ना तो इस ज़मीन पर आज के दिनों में अच्छी खासी फसल ली जा सकती है। कुछ गायें हैं जो यहाँ चल रही हैं और ये पूरा इलाका जो है एकदम सूना सा है, कोई नहीं है मेरे अलावा। फ़िलहाल इस जगह पर ना कुछ गायें हैं
मैं हूँ, ये खामोशी है और इधर पहाड़ों में चिड़िया की जो आवाज़ आ रही है वह है। इसके अलावा आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। और पैदल चलने में ना हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इधर बाइक तो आ नहीं सकता, क्योंकि नदी हम पार नहीं कर सकते बाइक के द्वारा। और यहाँ एक नाव मुझे दिख गया, फिर पीहो मोर पीहो चिड़िया है वो, ठीक है। और ये आपको इधर मिलेगा आपको कंचन पहाड़ और एक दूसरा ढिटोरी पहाड़, दोनों के बीच, ठीक है, कितना अच्छा। और यहाँ हम देखेंगे एक नाव पड़ी है उल्टी, एकदम से कहना चाहिए कि सूखी जगह पर। तो यहाँ पानी रहा होगा, नाव को यहाँ लाए, धीरे धीरे पानी सूख गया तो नाव यहीं पड़ा हुआ है। यह देखिए नाव, जो पानी से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है फिलहाल, ये यहाँ उल्टा पड़ा हुआ है। पानी रहा होगा तब लाए होंगे, और धीरे से ये सूख गया तो यहीं रुक गया, ऐसा है। अभी भी ना घास हरे हैं, मतलब यहाँ नमी तो है, और अगर स्टॉप डैम बन जाए ना तो काफ़ी कुछ हो सकता है। एक लंबी दूरी चलने के बाद हम आ चुके हैं उस बंड तक जहाँ मार गांव के लोगों के द्वारा बांधा जाता था और फिर वो लोग इसके नीचे खेती करते थे। उससे पहले देखिए आप, यह सूखा हुआ पेड़ जो बताता है कि पानी जो है ना यहाँ तक भरता है पूरी तरह से, काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखिए सूखे हुए पेड़, और क्योंकि पानी से भर जाता है तो ये सूख गया। आगे बहुत सारे पेड़ आपको नज़र आएंगे जो इसी तरह से सूखे हुए हैं, और काफ़ी पानी भराव के कारण इनकी जड़ें खोखली हो गई और ये सूख गए। तो अब हम चलते हैं ना मिट्टी के बन पर। देखिए कितनी 100 मीटर से ज़्यादा लोग बांधते थे, उस छोर से बांधते आते थे, ये आप देख रहे हैं। और नाला इधर आपको मिलेगा, तो हम वहाँ तक जाएंगे, देखेंगे लोगों की मेहनत को, कि जो आज से 10 साल पहले लोग किस तरह से मेहनत करते थे और फिर इस पर फसल लेते थे। तो ये मैं बंड के ऊपर हूँ, और हम ये 100 मीटर से ज़्यादा ही है, इतना मोटा बंड मिट्टी का, कुछ पत्थर भी होंगे इसमें और लकड़ियाँ भी होंगी, और ये ना दूर तक है। पीछे देखिए, हमारे पीछे काफ़ी दूर तक, और इधर तो ये ना बहुत ही बड़ा बंड है और मिट्टी का है। इसमें जैसे मैंने बताया किसी तरह की मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया, केवल और केवल कुदाल, फावड़ा, झोड़ी, और इसी के सहारे इसे बांधा जाता था। ये गड्ढा मछली हो सकता है यहाँ, नहीं लोग पकड़ चुके होंगे, ऐसा भी है। और उधर आपका ट्रैक्टर में मिट्टी लोड हो रहा है। तो ये देखिए लास्ट छोर हम पहुंच गए। यहाँ ये टूट चुका है क्योंकि पानी का तेज़ फ्लो आया होगा, तो इतना बड़ा एरिया टूट गया। पर ये लगभग ना 150 से 200 मीटर का एरिया है जिसको बांधा जाता था। यहाँ के लोग और ज़्यादा बांधते थे, ज़्यादा मेहनत लगती थी। और ये पूरा खाली जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ लोग खेती करते थे। ये छोटे छोटे खेत आपको नज़र ही आ रहे होंगे, और दूर तलक हमें बहुत से लोग, कुछ जानवर नज़र आएंगे। और जैसे ही हम इसे पार करेंगे आपका मार गाँव आ जाता है। एक दादाजी बर्तन धोने यहीं आए हैं, मार गाँव के हैं वो। तो ये एरिया है दूसरा बंड का, और यहाँ खेती करते थे मार गाँव के। ये सूखा पेड़ ना काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, तो यहाँ से हम ना एक ड्रोन शॉट लेते हैं। ड्रोन हम इसके इर्द गिर्द तो घुमाएंगे, साथ ही साथ हम उस डुबान की ओर ले चलेंगे जहाँ मुझे डुबान का थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। और बारिश के दिनों में देखिए ये इधर सूखा है, ये पूरा पानी भरा होता है। लगभग 2 किलोमीटर का एरिया हमने कवर किया है, और नीचे काफ़ी दूर तक पानी चला गया है। और अभी गर्मियों में वो पानी ना और नीचे जाएगा, क्योंकि गर्मियों में और सूखेगा, पानी छोड़ा जाएगा नहरों के थ्रू रबी फसल के लिए, तो ये और सूखेगा भी, और पानी का लेवल और डाउन होगा।
फ़िलहाल हम यहाँ से लेंगे एक ड्रोन व्यू, दूर तक देखेंगे कि आसपास कैसा है और फिर हम आगे चलेंगे। इस मिट्टी पर ना रवि की फसल लेना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें ना किसी तरह की खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा उपजाऊ है ना कि एक बार बंड बना दो, फसल लगा दो, फिर वो लहलहाने लगता है। क्योंकि ना ये ऐसा है कि ऊपर से बह कर ना इसके पानी के साथ जो खाद मिट्टी आता है वो सारा कुछ यहाँ जमा होता है और फिर वो सड़कर खाद के रूप में बन जाता है। तो जब रबी की फसल लेते हैं ना तो किसी तरह की लोग खाद नहीं देते, बस बंड बनाइए, पानी पर चढ़ाइए, खेती कीजिए और फिर आपको भरपूर फसल मिलेगी। गांव की तरफ की ज़मीन पूरी सूख गई, घास भी सूख गए, तो अब यहाँ मवेशी है ना वो इस छोर पर आते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी थोड़ी हरियाली है, मिट्टी में नमी है, इस कारण घास भी हरे भरे हैं। तो सारे जानवर अब इधर ही आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, आजा। ये मेरे पास आ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। दोस्तों, हम धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर बढ़ेंगे और आपने देखा होगा कि लोग थोड़ी सी रबी की फसल लेने के लिए पूरा गांव एकजुट होकर काम करता था, आपसी भाईचारे के साथ, ठीक है। और उस समय माहौल भी ऐसा था कि सबको सबकी मदद करनी है और इसलिए कोई एक लीड करता था और पूरा गांव जो है उस लीडर के कहे अनुसार मिट्टी का बंड बनाते थे और फिर आसपास खेती करते थे। तो ऐसा कुछ होता था। ये जो बंजर ज़मीन है, ये बंजर कभी नहीं थी, आज भी नहीं है और मेहनत की ज़रूरत है। शासन अगर यहाँ एक स्थायी स्टॉप डैम बना देना तो इस ज़मीन पर रबी की फसल हर साल ली जा सकती है। थोड़े खर्च आएंगे ज़रूर, एक अच्छा योजना बनाने की ज़रूरत है और फिर जो हम बंजर ज़मीन देख रहे हैं ये चारों तरफ फसल से लहलहा रही होगी। हमें भी मज़ा आ जाएगा इस जगह पर घूमने का। फ़िलहाल काफ़ी समय हो चुका, वीडियो भी अब लंबा होता जा रहा है। तो आपको हमारा यह आज का ब्लॉग कैसा लगा ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो रहा है तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।